इस घर में कोई सबा को क्यों कुछ नहीं कहता? घर के हर फर्द को सिर्फ नसरीन ही नजर आती है, सब इसी को ही डांटते रहते हैं। इस वक्त सबा के बारे में बात नहीं हो रही। अगर मौजूद इस घर में काम करने वालों का है तो फिर सबा भी शामिल है। आप में से कोई नहीं जानता कि सबा इस घर में क्या कुछ कर रही है। ये लड़की आपके पोते पर डोरे डाल रही है। ये तुम क्या कर रही हो सबा? यहाँ से जा रही हूँ मैं। किस लिए? जाने की वजह आपको पता चल जाएगी। मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन इज्जत के साथ। सबा, आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगी? बता भी दूंगी तो क्या होगा? फातिमा ने बताया था कि कोई बहस चल रही थी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या हुआ। ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, वो सिर्फ झूठ बोल रही हैं। सनान, अब तुम कहाँ जा रहे हो? फातिमा साहिबा से बात करने। तुम यहीं रुको, अपनी अम्मी को बात करने दो, उन्हें पूछने दो कि मसला क्या है। बाबा, जब बात मेरे बारे में हुई है तो उनसे जाके बात भी मैं ही करूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम अपनी अम्मी के साथ जाकर बात करो फिर उनसे। मैं उसके पीछे बस स्टॉप तक गई लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। बैरन भी आ गई है, गाड़ी पार्क कर रही है। वो सिनान अम्मी के साथ कहाँ जा रहा है? वो किचन में गया है फातिमा से बात करने के लिए। मैंने सोचा था जल्दी आकर आराम करूंगा, मगर यहाँ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? सब इस तरह जमा क्यों हैं? क्या होना है? सबा नौकरी छोड़कर चली गई। वो यहाँ से खुद गई है या उसे निकाला गया है? बैरन, मैं सबा को अपनी बेटी मानता हूँ, जानती हो ना। मैं उसे यहाँ से क्यों भेजूंगा? हाँ, यहाँ क्या हो रहा है दादी? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। एक मुलाजमा थी जो काम छोड़ के चली गई है, और कुछ नहीं। इनके लिए हर बात छोटी होती है। बेटा, क्योंकि सबा उन्हें तुम्हारी फुप्पो की याद दिलाती है, इसलिए। सच तो यह है, सबा को देखकर आप लोगों को अपनी की हुई गलती याद आती है। अगर दादी का फैसला ठीक होता तो सबा को देखकर क्यों परेशान होती बाबा? इससे यही बात साबित होती है कि दादी को अपने किए पर पछतावा है। तुबा ठीक कह रही है बाबा। अगर माजी को लेकर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो ये वाज़ेह है कि हमारे घर वालों ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। मैंने सिर्फ वही बातें बताई जो मैंने देखी थी। हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी वो। उसकी अक्सर यही कोशिश होती थी कि तुम्हारे कमरे की सफाई सिर्फ वही करे। जब कभी भी हम यहाँ अकेले बैठ जाया करते थे तो सबा मुझसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जिक्र किया करती थी। आपने ऐसी बात की ही क्यों जिसका कोई वजूद ही नहीं? अफसोस तो मुझे भी है, मगर मैंने सिर्फ यह बताया कि वो तुम्हारे पीछे थी। मेरा मतलब, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। जब आपने बात शुरू ही कर दी थी तो उसे ठीक से भी तो बताना था। यहाँ मरियम, क्या तुमने कॉल की सबा को? जी हाँ, मगर जवाब नहीं आया। देखा आपने? या अल्लाह, ये इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे? देख लेना, उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। 1-2 दिन में दोबारा वापस आ जाएगी। अल्लाह सब्र दे मुझे। खाने की मेज तैयार करनी है। सबा होती तो वही करती है सब कुछ, मगर अब वो नहीं है तो फिर। ठीक है अम्मी। चलो। मैंने आसान रास्ता क्यों चुना और अपनी औलाद को दे दिया? काम क्यों नहीं किया, उसकी देखभाल क्यों नहीं की?
अपनी ही औलाद का ख्याल नहीं रख सकी मैं एक बुज़दिल और नालायक माँ हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं। सबा, जाग रही हो तो दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, आजम के साथ कभी भी नहीं रह सकती हूँ मैं। तुम्हारी दादी ने खाना खा लिया है क्या? मरियम आंटी खाना लेकर गई थी, मगर दादी ने बस थोड़ा सा ही खाया। वैसे आपको पता है, दादी को नसरीन पर भरोसा नहीं। लेकिन उन्हें उस पर भरोसा क्यों नहीं है? अब ऐसा क्या कर दिया है उसने? जब देखो इस घर में कोई ना कोई बहस ही होती रहती है बस। जो कुछ हो रहा है उसकी वाहिद वजह नसरीन है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम नसरीन के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो। वो आज कंपनी अपनी दोस्त के लिए जॉब की बात करने आई थी। बैरन, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये इस बात को क्यों इतना बढ़ा रही है। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही हूँ, वो लड़की किसी की भी नहीं सुनती है। तूबा, बस बहुत हो गया। ये जो भी वाकयात हुए हैं उनमें नसरीन की कोई गलती नहीं है। हमारी दादी ने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मत करो इस तरह उसकी तरफदारी। आज उसकी माँ ने जो किया तुम्हें वो देखना चाहिए था। बैरिन, जिस तरह नसरीन ने खुद को बचाने के लिए तुम पर इल्जाम लगाया था, वैसे ही उसकी माँ ने आज सबा के साथ किया। सबा के जाने का मुझे भी अफसोस है। तुम्हारी दादी के साथ उसे अकेला छोड़कर गलती कर दी मैंने। पता नहीं क्या कहा होगा उन्होंने उससे। अम्मी, दादी की जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। उन्होंने सिर्फ सच जानने के लिए ही सबा से बात की थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को इस सब की असल वजह क्यों नजर नहीं आती। क्यों नसरीन और उसकी माँ की हिमायत कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं चल सकता। तुमने देखा नहीं अपने बाबा को? आज उन्हें घर आने पर पछतावा हो रहा था। अब कैसे भी करके हमें इन मसाइल को सुलझाना होगा। अगर हम सब हर वक्त उनके पीछे ही पड़े रहेंगे तो वो भी तो जवाब देंगे ना आगे से। ठीक है, हर एक को अपनी दिफा का हक है, लेकिन किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। देखिए अम्मी, अगर आप इस घर में सुकून चाहती हैं तो उस माँ बेटी को इस घर से निकालना होगा। तूबा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारे बाबा की इज्जत और वकार का मामला है ये। अगर हम उनकी बात के खिलाफ जाएंगे तो वो उसका गुस्सा हम सब पे ही निकालेंगे ना। यानी अगर वो हिकमत से किए हुए वादे को पूरा ना कर सके तो वो हरगिज खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। अम्मी, अगर आप उन लोगों को यहाँ से नहीं निकालेंगी तो वक्त आने पर आपको पछताना पड़ेगा। मेरी बात याद रखिएगा। मैं बता रही हूँ, तुम्हारी दादी को तूबा ने ही भड़काया होगा, वरना वो इस तरह से नसरीन की शादी जबरदस्ती करवाने पर जोर ना दे रही होती। मैं इस नसरीन नामी टॉपिक से तंग आ गई हूँ। इस सब के बीच बेचारी सबा फंस गई। सही कहा। उस दिन जब नसरीन ने दरवाजे पे रोका मुझे, यही रवैया था उसका। जैसे पता नहीं हम माँ बेटी ने क्या गुनाह किया है। तुम बस बच के रहना, ऐसा ना हो कोई और इल्जाम लगा दे। अम्मी, इससे बढ़कर और क्या इल्जाम लगा सकते थे? उनके गेस्ट हाउस को आग लगाने वाली भी नसरीन थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि वो बहुत खतरनाक लड़की है। ऐसा ना हो किसी और नुकसान का इल्जाम भी तुम पे लगा दे। शुक्र है कि आजम घर पर नहीं है। मैं बाहर बैठ गई थी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। बेटा, तुम्हें बाहर बैठने की क्या जरूरत थी? तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? उसने फोन नहीं उठाया ना? हाँ, नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ गई होगी। अपनी माँ के पास गई होगी। मुझे नहीं लगता। उसका सौतेला बाप उसे नफरत करता है, वो वहां नहीं गई होगी। फिर अपने किसी रिश्तेदार के पास गई होगी। जहां तक मुझे मालूम है उसका ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है।
यकीनन उसका कोई जानने वाला होगा या उसका कोई करीबी दोस्त होगा। इस दुनिया में अकेली तो नहीं है ना वो। अल्लाह करे जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही हो। देखो कितनी रात हो गई है। एक जवान और अकेली लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा इस वक्त। सबा की अम्मी बता रही थी कि उसके सौतेले बाप ने शिकायत की वजह से वो घर छोड़ दिया है, कहीं छुपा हुआ है। और आंटी कह रही थी कि वो कुछ दिन घर नहीं आएगा। सबा इसलिए वहाँ चली गई हो। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि हमें आंटी को फ़ोन करना चाहिए। वो हमें बता देंगी कि सबा आई है या नहीं। ये तो मुझे भी मालूम है, मगर क्या करूं मैं, मेरे पास उसकी अम्मी का नंबर ही नहीं। ये तो गलत हो गया बहुत। अच्छा खैर, कल राब्ता करने की कोशिश करूंगी उससे किसी तरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसे यहाँ वापस बुलाएंगे, क्योंकि खुद से जॉब छोड़ने वालों को वापस नहीं बुलाते। यानी अब नहीं आएगी वो। या अल्लाह वो बस किसी मुसीबत में ना हो। अरे लड़की, क्या अपना घर भूल गई हो? नहीं, यही रहती हूँ मैं। तो बाहर क्यों बैठी हुई हो? चले जाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी, अम्मी। लगता है आजम आया है। जहन्नुम में जाए मेरी बला से। अम्मी, सबा, ये तो सबा लग रही है। अम्मी। ये तो अपनी अम्मी को बुला रही है। कोई नहीं जानता इसे। इतनी देर में दरवाजा खुल जाता। देखो कैसे चिल्ला रही है। दरवाजा नहीं खोला तो ले जाएंगे हमसे। भाई मुझे नहीं लगता ये यहाँ रहती होगी। हाँ देखते हैं। अम्मी, सबा, अम्मी शुक्र है आप घर पर हैं। कौन है ये लोग? मुझे नहीं पता, मैं वहाँ बैठी हुई थी, ये लोग मुझे तंग करने आ गए। चलो निकलते हैं यहाँ से। अम्मी रुके। अम्मी। क्या चाहते हो? बेशर्मो, बेगैरतो, क्यों पीछे पड़े हो मेरी बेटी के? अगवा करना चाहते हो क्या उसे? पुरसुकून हो जाए आंटी, हम बुरे लोग नहीं हैं। इसी मोहल्ले में रहते हैं, बस करीब में ही। जा रहे हैं ठीक है। दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। आइंदा दिखे तो मार डालूंगी। तुम क्यों इतना हंस रही हो? पता नहीं अम्मी। अम्मी आज मैं बहुत उदास हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे अम्मी। आ जाओ। दादी, मैं आपके लिए हर्बल टी लाई हूँ। मरियम क्या नाराज हो गई है मुझसे जो नहीं आई? भला मरियम आंटी आपसे नाराज हो सकती हैं? वो तो आपको अपनी अम्मी समझती हैं। क्यों, क्या कोई अपनी माँ से नाराज नहीं हो सकता? असल में तो वो आपको चाय देने आ ही रही थी। मुझे आपसे बात करनी थी, इसीलिए चाय मैं ले आई। बात को बढ़ा दिया बिला वजह। एक मुलाजमा ने नौकरी ही तो छोड़ी और क्या। लेकिन दादी ये बिल्कुल नाइंसाफी है उसके साथ। गलती फातिमा और नसरीन की थी, मगर सजा सबा को मिली। बेटा, इस घर में सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारे खानदान के नाम को आगे बढ़ा सकता है, और वो है सिनान। एक मुलाजमा के चक्कर में वो फंस जाए, ये मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही कम उम्र और नादान हैं। खबरदार, खबरदार मुझे जो बेवकूफ समझा हो तुमने। दादी, आपने पहले भी इस सख्त रवैये की वजह से बहुत नुकसान उठाया है। उस सब के बावजूद आप आज भी वही बर्ताव कर रही हैं। मैं उस लड़की को समझाना चाहती थी ताकि दोबारा वो गलती ना हो। अगर सिनान कोई गलती कर बैठा और उसे शादी करनी पड़े उससे, तो ये सब ना मुझे पसंद आएगा और ना ही तुम्हें। लेकिन दादी, वो दोनों नासमझ बच्चे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के दरमियान कुछ है। फातिमा ने सिर्फ सबा पर इल्जाम लगाया है, मैं जानती हूँ। अब तो ये बड़ा मसला बन गया है। या तो फातिमा और उसकी बेटी इस घर से जाएंगी, या मैं चली जाऊंगी अगर तुम्हारे बाबा ना माने। लगता है जो कुछ मैंने कहा आप उसकी वजह से ये कह रही हैं। कोई मुझे कहे या ना कहे, इतना तो मुझे अंदाजा है कि वो दोनों कितनी चालाक और चालबाज हैं। जो भी मसला होता है उनकी वजह से होता है। बाबा को उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। मगर दादी, आप ये जाने की धमकी मत दीजिए। ये घर आपका है और आप इस घर की बड़ी हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। अच्छा। तो उन्होंने इल्जाम लगाया तुम पर?
मुझे तो वो लड़की नसरीन वैसे ही नहीं पसंद। अम्मी, नसरीन ने नहीं, उसकी माँ ने। बहरहाल दोनों ही एक जैसी हैं। उस दिन जब नसरीन ने दरवाजे पे रोका मुझे, यही रवैया था उसका। जैसे पता नहीं हम माँ बेटी ने क्या गुनाह किया है। तुम बस बच के रहना, ऐसा ना हो कोई और इल्जाम लगा दे। अम्मी, इससे बढ़कर और क्या इल्जाम लगा सकते थे? उनके गेस्ट हाउस को आग लगाने वाली भी नसरीन थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि वो बहुत खतरनाक लड़की है। ऐसा ना हो किसी और नुकसान का इल्जाम भी तुम पे लगा दे। शुक्र है कि आजम घर पर नहीं है। मैं बाहर बैठ गई थी, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। बेटा, तुम्हें बाहर बैठने की क्या जरूरत थी? तुमने फोन क्यों नहीं किया मुझे? अम्मी, क्या आजम उस दिन के बाद घर वापस आया? क्या तुम उस आदमी को चाहती हो या नहीं चाहती हो? जाहिर है मैं नहीं चाहती हूँ। हत्ता कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ, और मैं उससे कैसे चाह सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तो आपके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी आपसे, मगर माफ कर दें मुझे। अम्मी, क्या आजम उस दिन के बाद घर वापस आया? आया था क्या? जानती थी मैं कि उसमें इतनी गैरत नहीं है और वो घर दोबारा आएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, इससे पहले कि आजम आ जाए। नहीं नहीं, वो अब नहीं आएगा। वो जब इतनी रुसवाई के बाद आ गया था तो आज क्यों नहीं आएगा? मैं कह रही हूँ ना कि आजम नहीं आएगा। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही। क्या किया अम्मी? फिर से उसे मारा है क्या? उसकी टांग पे है मैंने। क्या? अरे, अब ना वो वापस आएगा और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा किसी भी तरह का। मुझे तो ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था बेटा। अम्मी, आपको पिस्तौल कहाँ से मिली? आजम की ही थी। आजम के पास थी क्या? मैंने तो नहीं देखी थी कभी। जिसके पास वो नौकरी कर रहा था ना, उसी आदमी ने दी थी उसे। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। वो पिस्टल कहाँ है? मेरे पास है। अम्मी, आजम जिनके लिए काम करता था वो लोग जरूर पिस्टल वापस मांगेंगे। किसी भी तरह जाकर वो वापस दे दें। मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? जब तक ये पिस्टल मेरे पास है, आजम इस घर में आने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। ये भी तो हो सकता है वो पिस्टल बगैर पूछे आजम लाया हो यहाँ। तो क्या हुआ? मैं वापस नहीं दूंगी। अगर वो पिस्टल किसी वारदात में या किसी के कत्ल में इस्तेमाल हुई हो तो अम्मी आप इस मसले में फंस जाएंगी। उन्हें पता कैसे चलेगा कि पिस्टल मेरे पास है? क्या बताऊं सबा, उस वक्त आजम की शक्ल देखनी चाहिए थी तुम्हें। वो किस कदर खौफजदा हो गया था जब मैंने उसकी टांग में गोली मार के उसको जख्मी किया। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि जब तक ये पिस्टल हमारे पास है, आजम हमें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, फिर हम उसे छुपा देते हैं। लेकिन अम्मी ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ किसी को मिले ना। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो इस बात की। हम दोनों मिलकर उसे छुपा देंगे। हाँ, तुमने कहा था कि आतिफ यहां दोबारा नहीं आएगा, मगर आज उसने मुझे रोक लिया। क्या कहा उसने? वो अपने पैसे और गाड़ी वापस चाहता है। बस यही कहा उसने आपसे? मुझसे और क्या कहेगा वो नसरीन? नहीं मालूम। वो हमेशा मुझ पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगाता रहता है क्योंकि मैंने उससे शादी नहीं की, तो इसलिए। वो आदमी अभी भी तुमसे शादी करना चाहता है नसरीन? हाँ, तुम्हें लगता है? हाँ, क्योंकि उसे पैसों से ज्यादा मुझसे शादी करने से मतलब है। आज फिर उसने मुझे रास्ते में रोककर कहा था, कह रहा था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मेरी कभी जान नहीं छोड़ेगा। अब देखिए ना करीम साहब, मैंने कोई पैसे नहीं लिए फिर भी इल्जाम लगा रहा है वो। पता नहीं और क्या क्या इल्जाम लगाएगा। देखो नसरीन, मैं तुमसे खुल के बात करूंगा। क्या तुम उस आदमी को चाहती हो या नहीं चाहती हो? जाहिर है मैं नहीं चाहती हूँ। हत्ता कि मैं तो उससे नफरत करती हूँ, और मैं उससे कैसे चाह सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तो आपके लिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे।
मैंने खुद से वादा किया था कि मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करूंगी आपसे, मगर माफ कर दें मुझे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो आदमी अपनी गाड़ी और अपने पैसे लिए बिना यहां से नहीं जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारे बाबा ने अपनी जान दी है इन लोगों के लिए, तुम जितने पैसे मांगोगी ये देंगे तुम्हें। मगर करीम साहब, आपने वैसे ही बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। आपने हमें अपने घर में पनाह दी, जिम को भी पैसे दिए। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वजह से आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, और आतिफ जैसे लोग तो हरगिज नहीं। नसरीन, देखो ये बात मत भूलो, वो आदमी ऐसे तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। तो फिर बेहतर है कि हम लोग ये घर ही छोड़ दें। इस तरह से आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकेगा वो। देखो, तुम्हें इस तरह अकेले आतिफ और जिम जैसे लोगों से लड़ने नहीं दूंगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। हमारे ऐसा करने से आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुकती भी हूँ तो आपकी अम्मी जबरदस्ती शादी करवा देंगी मेरी। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं रुकूं या चली जाऊं। गुड नाइट करीम साहब। फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, याद रखना। जानती हूँ, जब से हम दोनों इस घर में आए हैं, आप मेरे और मेरी अम्मी का सहारा बन के खड़े हैं। मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सादिया, मैं हूँ नसरीन। ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? क्या कहूँ मैं, इतना तो मालूम हो गया है, फातिमा अपनी बेटी को बचाने के लिए सबको कुर्बान कर सकती है। लेकिन इंसान को अल्लाह का थोड़ा खौफ होना चाहिए। आज तुम किसी की बेटी पे इल्जाम लगाओगे तो कल तुम्हारी बेटी पे लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है क्या कि सबा को वापस बुला लेंगे दोबारा? मुझे नहीं मालूम। सबा यहाँ काम करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिनान को किसी से मोहब्बत होगी तो फिर वो मेड हो या डॉक्टर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशामदीद अमीने। बहुत शुक्रिया। मरियम आपा नजर नहीं आ रही? बाहर होंगी शायद। खैर तो है, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है मरियम आपा। ठीक है, चलो गार्डन में चलते हैं। जरूर ये सबा के बारे में बात करेगी।
क्या हुआ अमीने? तुम्हें किस बारे में बात करनी थी मुझसे? सबा ने नौकरी छोड़ दी है। हाँ ऐसे ही है, वो नौकरी और घर छोड़कर चली गई और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों छोड़ दी उसने ये नौकरी? इस वक्त तो उसे पैसों की बहुत जरूरत थी मरियम आपा। वैसे कहाँ से पता चला तुम्हें? उसकी माँ से बात हुई थी मेरी, कह रही थी उसकी बेटी पर इल्जाम लगाया गया है। चलो अच्छा ही हुआ, मैं रात से सोच सोच के परेशान हो गई थी कि वो घर पहुंची भी या नहीं। अपनी माँ के घर के अलावा और कहाँ ही जाएगी बेचारी? ये तो मैं नहीं जानती, मगर उसके सौतेले बाप की वजह से मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। फातिमा ने कहा कि सबा सनान के करीब हो रही थी। क्या कहूँ मैं, इतना तो मालूम हो गया है, फातिमा अपनी बेटी को बचाने के लिए सबको कुर्बान कर सकती है। लेकिन इंसान को अल्लाह का थोड़ा खौफ होना चाहिए। आज तुम किसी की बेटी पे इल्जाम लगाओगे तो कल तुम्हारी बेटी पे लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है क्या कि सबा को वापस बुला लेंगे दोबारा? मुझे नहीं मालूम। सुल्ताना साहिबा कह रही हैं कि उन्हें इतनी मुलाजिमीन की जरूरत नहीं, हो सकता है कि वो ना बुलाए। जनान साहिबा आ रही है। अरे ये यहाँ पर क्यों आ गई? मैंने तो सोचा था इनके आने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी मैं। अमीने ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो यहाँ? मरियम आपा ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, बस मैं अभी जाने ही वाली थी वापस। इस तरह अमीने को बार बार क्यों बुलाती हो मरियम? जनान साहिबा, नाश्ते के लिए मुझे कुछ चीजें मंगवानी थी, तो अगर मेहमत को भेजती तो वहाँ जाके आने में बहुत वक्त लगा देता। तो मैंने अमीने से कह दिया, तो वो वहाँ से आते हुए लेती हुई आ गई जो कुछ मुझे चाहिए था। मैं भी नाश्ता यहीं करूँगी। जनान साहिबा, सबा नहीं है, अमीने को अपने साथ रोक सकती हूँ क्या मैं? मुझे तो समझ नहीं आता तुमसे ये घर संभाला क्यों नहीं जाता, जबकि यहाँ पे इतने सारे नौकर हैं। आज पूरे घर की सफाई करनी है, तो अमीने यहाँ रुक जाए तो अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कमाल ही कर दिया मरियम आपा, वरना सच पूछो अकेले रह रह के मेरा दिल उकता गया है। बात सुनो मेरी, तुम्हें अगर कोई जरूरी काम है तो करके आ जाओ जल्दी। अभी तो कोई काम नहीं है। ठीक है तो चलो फिर। वैसे उनका चेहरा देखा था। शैतान चुगलखोर औरत है ये। जानान तो कितनी अजीब औरत है। क्या उसने कुछ कहा है तुमसे? नीचे हॉल में मिली थी, और क्या बताऊं मैं अम्मी आपको कि वो मुझे कैसी नजरों से देख रही थी। हाँ, रोज मुंह उठा के चली आती है। अगर करीम साहब उसका ख्याल न रखे तो भूखी मर जाएगी। ऐसा ही है। मेज तैयार है नसरीन? जी तैयार है, मगर टेबल पे सिर्फ सादिया साहिबा और जनान साहिबा हैं और कोई नहीं। आ जाएंगे बाकी सब भी। मैं क्या करूं मरियम आपा? जब सब लोग नाश्ता कर लेंगे तो हम जाके टेबल साफ कर देंगे। जो आप कहें। मैं देख कर आती हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सबा काम छोड़ के चली गई, तुम्हें पता है? बिल्कुल, अभी पता चला है। तो फिर तुम किस लिए आई यहाँ? मुझे मरियम आपा से जरूरी बात करनी थी, इसलिए। जाना साहिबा नहीं गई तो मैं भी रुक गई। ठीक है फिर, क्या तुम यहाँ पर आ गई सबा की जगह हमारी मदद करने? तुम्हारी वजह से गई है, तुम ही काम करो। मेरी वजह से गई है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? सुल्ताना साहिबा को सबा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने उसे निकाल दिया। अब मुझे क्या मालूम किसने निकाला किसने नहीं। वैसे उसने काफी काम संभाला हुआ था, अब आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐसी भी बात नहीं, वो करती ही क्या थी, किसी काम की नहीं थी। सबको वो मेहनती लगती थी, सबके सामने जाहिर करती थी कि वो बहुत काम करती है। वो सिर्फ करीम साहब की हमदर्दी का फायदा उठा रही थी, समझ आ रही है? क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अगर आप समझ रही हैं कि मैं सबा का दिफा कर रही हूँ तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर तुम उसके बारे में मुझसे इतनी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आप उसके हिस्से का काम मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रही हैं। वैसे उसके नौकरी छोड़ने की वजह क्या है? क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती हो? बिल्कुल नहीं, बताएं ना।
सबा की कोई खबर मिली है क्या मरियम? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मरियम, उसे कॉल करो और कहो कि वापस अपनी जॉब पर आए, ठीक है? जरूर करीम साहब। सबा को निकाल दिया है क्या? हमने नहीं निकाला, उसे खुद चली गई। मगर उसे देखकर तो लगता था कि उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। हैरत है कि वो खुद से चली गई। वो यहाँ से खुद से नहीं गई है खाला, नसरीन की माँ की वजह से गई है। फातिमा ने ऐसा क्या किया? कहा कि सबा सिनान पर डोरे डाल रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सिनान किसी काम करने वाली से दोस्ती क्यों करेगा? सबा यहाँ काम करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिनान को किसी से मोहब्बत होगी तो फिर वो मेड हो या डॉक्टर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मुझे लगता है, फातिमा साहिबा इस सूरत हाल को मुख्तलिफ नजरिए से देख रही हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिनान के और सबा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा नाश्ता हो गया। घूम फिरकर उसी मौजू पर आ गए। क्या सुल्ताना साहिबा नाश्ते पर नहीं आ रही हैं? उनसे कह दिया था, उन्होंने कहा आ रही हूं मैं। बहुत शुक्रिया मरियम। कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने जनान को।